हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फ्री में घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से जियो पेमेंट बैंक कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें बिना स्किप किए हुए। चलिए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पर चले आना है और प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर सर्च करना है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिंपली आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप नज़र आएगा। आप स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन देख रहे हैं आप इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। जिस नंबर से आप अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, जिस नंबर से आप अकाउंट को खोलना चाहते हैं, उसी नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना है। देन इंटर करने के बाद आपके सामने OTP आएगा और आप टाइमिंग देख रहे हैं। उसी तरह आपके सामने अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आपको अलाउ कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप एक्टिव लॉक भी कर सकते हैं और स्किप फॉर नाउ, फिलहाल आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्किप कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ओपन बैंक अकाउंट। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको अलाउ पर क्लिक कर लेना है और सबसे पहले नंबर को वेरीफाई कर लेना है। फिर हमें अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नंबर शो होगा। आप जिस नंबर को अपने अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, देन उसी नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको शो होगा गेट अ सेविंग अकाउंट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर इंटर करके और यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है। तो चलिए हम वही नंबर यहाँ पे इंटर कर लेते हैं जो हमारे आधार में लिंक है। उसके बाद इंटर करने के बाद प्रोसीड पर फिर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा और OTP को सिंपली आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अभी यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना ईमेल ID को ऐड कीजिए या तो फिर स्किप कीजिए, आप बाद में भी इससे लिंक कर सकते हैं। तो हम स्किप कर दिए, उसके बाद फिर अलाउ कर दिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का टर्म एंड कंडीशन आएगा। आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट। तो आपको सैलरी अकाउंट पर छोड़ देना है। सिंपली सेविंग अकाउंट को क्लिक कर लेना है। उसके बाद देन प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जियो पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट विदाउट चार्जेस, यानी 0 चार्ज दिखा रहा है। और एक ऑप्शन है विथ ATM कार्ड और एक में है विथ वर्चुअल ATM कार्ड। तो सिंपली आपको ऊपर वाले पर टिक आउट को रहने देना है और उसी को सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 0 है और आपको इसी पर टिक आउट होने देना है। तो चलिए फिर प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पेन इंटर करना है, पेन नंबर, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद इस पर टिक आउट करना है। उसके बाद फिर सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपके आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। सिंपली आप OTP को इंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपका पूरा बायोडाटा जो आधार में है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद फिर एक आपसे पूछ रहा है कि आपका एड्रेस डिटेल्स सेम आधार से है, तो इस पर क्लिक करना है। देन प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का सर्चिंग में टाइम लगेगा। उसके बाद आपका एक सेल्फी लेगा। सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक सेल्फी लेने का पॉपअप नजर आएगा। सिंपली आपको अपना चेहरा सही से रखना है और जब ग्रीन हो जाएगा, जो रेड कलर दिख रहा है उसमें जब ग्रीन हो जाएगा तो आपको कैमरा के आइकन पर क्लिक कर देना है। आपका फ़ोटो ऑटो कैप्चर हो जाएगा और फिर आपका फ़ोटो वेरीफाई हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरीफाई हो गया, कांग्रेचुलेशन लिख के आ गया है। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इन सारी चीज़ों को भर लेना है। भरने के बाद फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने
आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेगा। आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो पेशा है, वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का टर्म एंड कंडीशन आएगा, आपको सब फॉलो करते जाना है, देन प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करना है और आपका जो रिलेशनशिप है आपको वही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। सो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने जो भी फाइल फिलिप किया है वो सब यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। यदि आपसे कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडिट पर क्लिक करके आप उसको सुधार कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ सही है तो प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर एक नंबर दे दिया और फिर आपके सामने 9 लिख के आ गया है। यदि अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको आपका कॉल बिल्कुल जियो पेमेंट बैंक के ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कुछ देर आपको कुछ मिनट दिखाएगा, उसी मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर आपसे उधर से कांटेक्ट करेगा और इस तरह आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद इस तरह एक कैमरा का आइकन खुल जाएगा। उस वक्त आपको बिल्कुल इंटरनेट को बिल्कुल स्पीड रखना है और इस तरह आप देख सकते हैं अपना चेहरा को बिल्कुल दिखाना है। आपके पीछे कोई नहीं होना चाहिए, स्क्रीन पर सिर्फ आप ही का चेहरा होना चाहिए और उधर से कुछ आपसे प्रश्न करेंगे, आपको जवाब देना होगा। उसके बाद आपको पैन कार्ड को अपने हाथ से दिखाना होगा। हाथ से दिखाने के बाद कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा जो आपने फिलअप किया है। अगर आप सही सही बता दिए तो आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप बताने में मिस किया तो फिर आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा। आपका आधार कार्ड दिखाने के बाद पैन कार्ड दिखाने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और स्क्रीन पे लिख के आएगा कि आपके स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है बताइए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको गोलाई पर ही आपका चेहरा होना चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप अपना कैमरा को सही से कीजिए और बैक फ़ोटो दिखाइए और आपका पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैन कार्ड दिखा रहे हैं, आपको बोलेगा कि नीचे रखिए, उंगली और हाथ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं पैन कार्ड को रख देना है इसी तरह। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि आप फ़ॉरन साइड भी दीजिए, तो आप फ़ॉरन और बैक साइड दोनों साइड देना पड़ेगा। देने के बाद फिर आपका ऑटोमेटिक फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा और फिर सेल्फी वाला कैमरा चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे कहा जाएगा कि आपने सारे टर्म एंड कंडीशन फॉलो किया। 24 या फिर 48 घंटा के बाद आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमने सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया और बस कुछ ही देर के बाद हमारी ऑटोमेटिक कॉल कट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इसे तो बताएंगे कि 24 से 72 घंटा में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, लेकिन आधा घंटे के अंदर आपके मोबाइल पर कांग्रेचुलेशन जियो पेमेंट बैंक कहकर आपको अकाउंट नंबर दे देगा और आप बिल्कुल आप अकाउंट को चला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।